सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा के रसक तुम भक्त रासुमति धीर। आई सुवासन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। कल का जो प्रसंग था उसमें राजा दशरथ जी ने धैर्य को धारण करके अपने नेत्रों को खोला। जब देखते हैं तो कैकेयी बड़ी क्रोधित है। तब राजा दशरथ जी ने कैकेयी से कहा कि भरत और राम मेरी दोनों आंखों के समान है। मैं शंकर जी की सौगंध खाकर कहता हूं, कोई झूठ नहीं बोल रहा। कहने लगे कि मैं सुबह होते ही अवश्य जनकपुरी को दूत भेजूंगा, जिससे दोनों भाई वहां से आ जाएंगे और सुधन शोध करके सब साज सजा करके और भरत जी को राज्य दे दिया जाएगा। राजा दशरथ जी कहते हैं कि राम को राज्य का लोभ नहीं है, वो भरत से बहुत प्रेम करते, लेकिन मैं तो राजनीति के नियम के अनुसार छोटे और बड़े के हिसाब से युवराज राम को बनाना चाहता था। और मैं रामचंद्र जी की 100 बार शपथ खाकर कहता हूं कि राम की माता कौशल्या ने इसके बारे में, इस विषय में कुछ नहीं कहा। मैंने तुमसे बिना पूछे यह कार्य किया है, इसलिए मेरा मनोरथ खाली जाने वाला। आप क्रोध का त्याग कर दो, मंगल साज सजाओ। कुछ दिन बाद भरत जी राजा होने वाले हैं। केवल मुझे एक बात का दुख हुआ है कि तुमने जो दूसरा वर मांगा है उसमें बड़ा असमंजस है मुझे, और उसके कारण अभी भी मेरे हृदय में जलन बनी हुई है। ये तुमने क्रोध में कहा है या हास परिहास में कहा है, और क्रोध का त्याग कर दो और राम का अपराध तो बताओ कि उसका अपराध क्या है। सब कोई तो कहता है कि राम बड़े साधु है, और तुम भी रामचंद्र जी पर बड़ा स्नेह करती थी। अब जो तुम्हारे मुंह से उनके लिए वनवास का वरदान तुम मांग रही हो, तो मैंने सुना, तो मुझे संशय हो रहा है तुम्हारा कि ये तुम्हारा प्रेम जो है जो झूठा था क्या। जिसका स्वभाव शत्रुओं के लिए भी अनुकूल है, वो माता के प्रतिकूल कोई काम कैसे कर सकता है। इस प्रकार राजा दशरथ जी कैकेयी से कह रहे और कहते हैं कि यदि तुमने मजाक किया हो या तुम क्रोधित हो तो इसका त्याग कर दो और विचार करके वरदान मांग लो, जिसके कारण मैं अब नेत्र भर करके भरत जी का राज्याभिषेक देख सकूं। कहते हैं राजा दशरथ जी कि मछली भले ही बिना पानी के जिंदा रह जाए, मणियारा सर्प मणि के बिना जिंदा रह जाए, लेकिन मैं स्वाभाविक रूप से कहता हूं, इसमें कोई छल कपट नहीं है कि राम के बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि मेरा जो जीवन है ये रामचंद्र जी के दर्शन के अधीन है। जब ऐसी कोमल वाणी राजा दशरथ की दुर्बुद्धि कैकेयी ने सुनी तो वो अत्यंत जल तो रही थी कैकेयी, अब और ऐसी जलने लगी जैसे अग्नि में घी की आहुति दे दी जाती है तो वो वह और प्रज्वलित होती है। इस प्रकार तेज जलने लगी और कहने लगी कि तुम करोड़ों उपाय कर लो, इसमें तुम्हारी माया चलने वाली नहीं। या तो वरदान दो या वरदान ना दो, न तो ना देने पर तुम्हारा इस संसार में अपयश होगा, और मुझे ज्यादा तुम्हारा प्रपंच अच्छा नहीं लग रहा। तुम साधु हो, रामचंद्र जी साधु हैं,
और रामचंद्र जी की माता कौशल्या भी साधु हैं, मैंने सबको पहचान लिया है। कौशल्या ने जैसा मेरा भला सोचा है, अब मैं उन्हें वैसा ही फल दूंगी जो वो हमेशा याद रखेंगे। अब इससे आगे की कथा कहती है कैकेयी राजा दशरथ जी से कह रही कि होत प्रातु मुनि वेश धरी, जो न राम बनु जाहि, मोर मरनु राउर अजस, नृप समुझिए मन माहि, लखन सिय रामचंद्र की जय। यदि प्रातः काल होते ही मुनियों का वेश धारण करके और यदि रामचंद्र जी वनवास को नहीं जाते हैं तो आप मेरी मृत्यु समझिए और आपका इस संसार में अपयश होगा। हाँ, अस्य कही कुटिल भई उठी ठाढ़ी, मानहु रोष तरंगिनी बाढ़ी, पापो पहारो प्रगट भई सोई, भई क्रोध जल जाई न रोई, जाई न जोई। ऐसा कहती हुई कैकेयी उठ करके खड़ी हो गई। ऐसा लगता है कि जैसे क्रोध रूपी नदी उमड़ पड़ी हो, और यह नदी कहां से निकली हो? पहाड़ से निकली, और क्रोध रूपी जल से भरी हुई हो। तो देखने में वो बड़ी भयानक लग रही है। दूबर कूल कठिन हठ धारा, भंवर कुंवरी बचन प्रचारा, ढाहतो भूप रूप तरुमूला, चली विपत्ति वारिधि अनुकूला। आप कहते हैं कि क्रोध रूपी नदी जो पहाड़ से निकली है और क्रोध रूपी जल से भरी हुई है, देखने में भयानक लगती है। उसके दोनों जो किनारे हैं वो क्या है? उस नदी के दो वरदान हैं। जो दो वरदान कैकेयी ने मांगे हैं, उस नदी के ये दोनों किनारे हैं, और उसकी धार है जो कैकेयी का हट है, और जो कुंवरी के वचन है वो क्या? भंवर, जो उसमें भंवरें पड़ती हैं नदी में। और वह क्रोध रूपी जो नदी है वह राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जड़ सहित उखाड़ने जा रही, और जड़ सहित उखाड़ते हुए वह विपत्ति रूपी समुद्र की ओर जा रही है, क्योंकि अब आगे विपत्ति आने वाली इस नदी के द्वारा। लखी नरेश बात फुरी साची, तिय मिसोमीचू शीस पर नाची, गही पदो विनय कीन्ह बैठारी, जनि दिन कर कुल होशी कुठारी। अब राजा दशरथ जी ने समझ लिया कि जो कैकेयी ने दो वरदान मांगे हैं, ये ना तो क्रोध में मांगे हैं और ना मजाक में मांगे, ये सत्य है बात। और स्त्री के बहाने मृत्यु मेरे सिर पर नाच रही है, यानी मेरा मरना निश्चित है। तब दशरथ जी ने कैकेयी को बिठाला, उसके चरण पकड़ लिए दशरथ जी, और उससे विनय कर रहे, कह रहे दशरथ जी कि जो ये सूर्य कुल है, रघुवंश है,
इसके लिए तुम कुठार क्यों बन रही हो? मांगू माथो अब ही देऊं तो ही, राम बिरहे जनी मारसी मोही। राखू राम कहूँ जेहि तेहि भांति, नाही तजरही जन्म भरी छाती। कहने लगे कैकई से राजा दशरथ जी कि तू मेरा सिर मांग ले, मैं अभी तुझे दे दूंगा, लेकिन भगवान राम के वियोग में मुझे मत मार। और जैसे तैसे जिस प्रकार भी बने रामचंद्र जी को यहीं अयोध्या में रख ले, नहीं तो जीवन भर फिर तुझे तेरी छाती जलती रहेगी। देखी व्याधि असाधि नृप, पर्यो धरन धुनि माथो, कहत परम रत वचन, राम राम रघुनाथ लखन सिया रामचंद्र की जय। अब राजा ने देखा कि यह बीमारी तो असाध्य है, ठीक होने वाली नहीं है। तब सिर धुनते हुए राजा पृथ्वी पर गिर पड़े और बड़े दीन भक्ता भरे वचनों के साथ राम 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 कह रहे। व्याकुल राऊ शिथिल सब गाता, करिनी कलप तरु मनहु ने पाता। कंठे सूख मुख आओ नवानी, जनु पाठीनु दीन बिनु पानी। अब राजा दशरथ जी बड़े व्याकुल हो गए, उनका सारा शरीर शिथिल हो गया। किस प्रकार? जिस प्रकार किसी हथनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ दिया जड़ से। राजा दशरथ जी का कंठ सूख गया, मुख से कोई वाणी नहीं निकल रही है। ऐसा लगता है इस प्रकार हो गए दशरथ जी जिस प्रकार पानी के बिना पहिना नाम की मछली तड़पने लगी हो। पुनि कहे कटु कठोर कैकेयी, मनहु घाये महु माहुर देई। जो अंतहु अस कर तब रहेऊ, मांगू मांगू तुम के ही बल कहेऊ। फिर से कई कड़वे वचन कहने लगी राजा दशरथ जी। ऐसा लगता है कि मानो वह घाव में जहर भर रही हो और कहती है कि यदि अंत में आपको ऐसा ही करना था तो बार बार वर मांगने की बात क्यों करते थे आप? दुई की होई एक समय भुआला, हंसवो ठठाई फुलाओ गाला। दानी कहाओ अरु कृपनाई, होए की खेम कुशल रोताई। अब कहने लगी कैकेयी कि दोनों चीजें एक साथ कभी नहीं होती हैं। क्या नहीं होती हैं? कि आप हंस भी लें और गाल भी फुला लें, या तो हंस लोगे या गाल फुला लोगे, दोनों साथ साथ नहीं होते। आप दानी भी कहलाना चाहते और कृपणता भी करते,
ये दोनों नहीं होगा। और युद्ध में कोई चाहे कि हम लड़ाई भी लड़ लें और कहीं चोट भी ना लगे, ऐसा भी नहीं होता। छाड़हु बचन की धीरज धरोहु, जनि अवलाजिमि करुणा करोहु, तनु तिये तनय धाम धनु धरोनी, सत्य संध कहूँ तृण संवरोनी। अब कहने लगी केकई कि या तो अपने वचन को छोड़ दो या फिर धैर्य धारण कर लो, और धैर्य धारण करके वचनों का पालन करो। अब किसी असहाय स्त्री की तरह करुणा क्यों कर रहे हैं? शास्त्र कहता है, या जो सत्य व्रतधारी होते हैं उनके लिए वेद शास्त्र कहते हैं कि स्त्री, उनका स्वयं का शरीर, पुत्र, घर, मकान, धन संपत्ति, जो कुछ जितना है ये सब तृण के समान होता है। जो सत्य व्रतधारी होते हैं, जो कोई चाहे जो मांग ले वो सब दे देते अपने वचनों का पालन करने के। मरम वचन सुनि राउ कह, कहू कछु दोष न तोर, लाग्यो तो ही पिशाच जिमि, कालू कहावत मोर, लखन सिया रामचंद्र की जय। अब जब केकई के ऐसे गूढ़ वचनों को, यहाँ वेद शास्त्र की बात वो करती है केकई कि सत्य व्रतधारी के लिए शरीर, स्त्री, पुत्र, धन, धाम सब कुछ तृण के समान होता है। तो ऐसे वचन जब राजा ने सुने तो राजा दशरथ जी कहने लगे कि इसमें तेरा कोई दोष नहीं। क्यों नहीं है? बोले मेरा जो काल है, मेरी जो मृत्यु है, वो तुझे मानो पिशाच होकर के लग गया। मेरा काल, जिससे विधाता मेरे विपरीत हो गया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते सुनहु वीर हनुमान, जो जन यहाँ से आए हो सो तहाँ करऊ पयान। श्रोता सब आश्रम गए, शंभु गए कैलाश, रामायण मम हृदय में सदा करहु तुम वास। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव। हरि शरणं हरि शरणं, हरि शरणं हरि शरणं, हरि शरणं हरि शरणं, हरि शरणं हरि शरणं। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजले कमो का